नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर माह में पेंशन को ट्रांसफर कर दिया गया है। इन तारीख में 8 जिलों के विधवा, तलाकशुदा, दिव्यांग और बुजुर्ग व्यक्तियों को पेंशन का लाभ मिला है। यहाँ पर आप इन लाभार्थियों की संख्या देखिए, 1,04,789 विधवा महिला, तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन का लाभ दिया गया है। यहाँ पर आप यदि देखेंगे तो यहाँ पर 31,310 दिव्यांगों को पेंशन का लाभ मिला है। इसी प्रकार से 27,249 जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहे हैं, उनके बैंक खाते में भी पेंशन को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है। पेंशन से संबंधित आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत काम की है, जरूरी है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रूफ के साथ तारीख भी दिखाने वाले हैं कि किन किन जिलों में सरकार द्वारा पेंशन को ट्रांसफर किया गया है, किस तारीख में किस जिले में पेंशन ट्रांसफर हुई है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर यूपी पेंशन योजना के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ष 2023 के अंतर्गत लाभार्थियों को अब तक किन महीने की पेंशन मिल चुकी है और कितनी पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है। दोस्तों ध्यान से देखिए और आपको समझना है। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं वर्ष 2023 के अंतर्गत यूपी में पेंशन मिलने के बारे में। देखिए, यहाँ पर जो पेंशन लाभार्थियों का सत्र स्टार्ट होता है, सेशन स्टार्ट होता है, तो वह देखिए स्टार्ट होता है अप्रैल, मई और जून महीने से। तो वर्ष 2023 की जो पहली किस्त है वह अप्रैल, मई और जून है, 3 महीने की, 3,000 रुपये। ये 3,000 रुपये सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा पेंशन धारकों को पहले ही दे दी गई है। अब जिन लाभार्थियों को अप्रैल, मई और जून महीने की पेंशन राशि मिल गई है, उनके आवेदन फॉर्म में कोई गलतियां नहीं है, तो ऐसे पेंशन धारकों को जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने की जो पेंशन राशि है 3,000 रुपये, या फिर आप कह सकते हैं 3,000 रुपये की दूसरी किस्त, दूसरी इंस्टॉलमेंट भी सरकार द्वारा लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है, जिसमें दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा सभी पेंशन धारकों को शामिल किया गया है। जो अपात्र व्यक्ति हैं और जिनकी पेंशन धारकों की पहले ही मृत्यु हो गई है, लेकिन उनके बैंक खाते में पेंशन सरकार द्वारा ट्रांसफर की जा रही थी, अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल करने के बाद अब ऐसे पेंशन धारकों की हमेशा के लिए पेंशन को स्टॉप कर दिया गया है, पेंशन को बंद कर दिया गया है। अब यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक हैं और आपके बैंक खाते में जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी कि दूसरी किस्त के 3,000 रुपये पेंशन राशि आपके बैंक खाते में अभी तक नहीं पहुंची है, तो ऐसी स्थिति में जो आपका जिला है, देखिए उत्तर प्रदेश में कुल 75 जनपद हैं, जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट है। तो इसमें से जो आपका जिला होगा वहां पर आपको अपने जिले में जाना है, जिला समाज कल्याण या विकास भवन में। वहां पर अधिकारी बैठे होते हैं, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था जितनी भी पेंशन है सभी की देखरेख वे अधिकारी ही करते हैं। तो उन अधिकारियों से आपको मिलना है, संपर्क करना है, और जो आपका आधार कार्ड है, बैंक की पासबुक है, या 1 साल की आप पेंशन, जिस बैंक में आपकी पेंशन आती है उसके आप स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं, एनुअल स्टेटमेंट। अधिकारी को आप जमा करेंगे तो उससे मालूम हो जाएगा कि किस महीने की पेंशन राशि इनको लास्ट टाइम दी गई थी और कब तक आनी बंद हो गई है। तो ये कार्य आपको करना है, और जैसे ही आप अधिकारियों के पास जाकर जमा करेंगे, उनको बताएंगे कि हमारी पेंशन नहीं आ रही है, तो आपको कारण बताया जाएगा कि किन कारणों की वजह से आपकी पेंशन को रोक लिया गया है और कैसे ठीक हो सकती है। जैसे हमने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं, तो ये दस्तावेज आपको लेकर जाने हैं
और इन्हीं डॉक्यूमेंट से आपकी पेंशन को समाधान ठीक कर लिया जाएगा। आपकी पेंशन में जो करेक्शन होना है वह पूरा हो जाएगा। अब जैसे ये सभी चीज़ें पूरी हो जाती है तो आपको फिर से दोबारा से पेंशन का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। केवल और केवल वे पेंशन धारक रह रहे हैं जिनके आवेदन फार्म में गलतियां हो रही है। तो यहाँ पर देखिए कैसे आप ठीक करा सकते हैं, वे गलती हमने आपको बता दी है। तो यदि आपको भी जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन राशि अभी तक नहीं मिली तो आपको जल्द से जल्द यह कार्य पूरा कर लेना है, ताकि आपको यहाँ पर देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी कि आपको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की पेंशन राशि मिल सके। और यदि आपको यहाँ पर यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन नहीं मिली तो आपको 6 महीने की पेंशन राशि एक साथ सरकार द्वारा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो सरकार द्वारा जो रुकी हुई पेंशन है वह भी लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि 8 जिले, 8 जनपद कौन से हैं। 8 जिले जिनमें सरकार द्वारा अक्टूबर महीने में पेंशन को ट्रांसफर किया गया है। प्रूफ के साथ हम आपको 8 जिलों के नाम दिखा देते हैं और तारीख भी हम आपको दिखा देते हैं कि किन तारीख में सरकार द्वारा पेंशन को ट्रांसफर किया गया है। इसी के साथ दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तो ये तो आपको लिखा नहीं मिलेगा, आपको लिखा मिलेगा डिसएबिलिटी। डिसएबिलिटी में जो दिव्यांग है और कुष्ठ अवस्था है वे व्यक्ति शामिल किए गए हैं। और वीडो यानी कि वीडो जो पेंशन है उसमें तलाकशुदा और विधवा महिला शामिल की गई है। और यहाँ पर ओल्ड एज, ओल्ड एज से आप समझ सकते हैं ओल्ड एज यानी कि जो वृद्धावस्था है, बुढ़ापा पेंशन का लाभ ले रहे हैं, उन कैटेगरी को शामिल किया गया है। तो चलिए हम यहाँ पर आपको प्रूफ के साथ जानकारी दे देते हैं। अक्टूबर महीने में, जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर महीने में किन किन लाभार्थियों को पेंशन राशि मिली है यहां पर ध्यान से देखिए और समझिए। सबसे पहले दोस्तों यहां पर देखिए इस तारीख से अक्टूबर महीने लाभार्थियों को पेंशन का लाभ मिलना प्रारंभ हो गया था। 4 अक्टूबर में सरकार द्वारा पेंशन को ट्रांसफर किया गया था जिसमें विधवा महिला और तलाकशुदा महिला शामिल हैं। और लास्ट जो पेमेंट की गई है अब तक की वह 7 अक्टूबर 2023 है जिसमें 17,879 विधवा महिला और तलाकशुदा महिलाओं को शामिल किया गया है। इसी के बीच यहाँ पर यदि आप देखेंगे 4 अक्टूबर में भी विधवा महिलाओं को पेंशन का लाभ मिला है। फिर से देखिएगा 4 अक्टूबर में जो डिसेबिलिटी हैं, तलाक यानी कि दिव्यांग है, कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति है, उनको लाभ दिया गया है। 5 अक्टूबर में जो पेंशन राशि ट्रांसफर की गई है वह विधवा महिला, तलाकशुदा यानी कि वीडो को पेंशन का लाभ दिया गया है। इसी के साथ ही 6 अक्टूबर में यदि आप देखेंगे तो 3003 जो डिसेबिलिटी है उनको लाभ मिला है। 6 तारीख में फिर से देखेंगे तो डिसेबिलिटी को लाभ मिला है। उसके बाद 6 में देखेंगे तो यहाँ पर फिर से भी डिसेबिलिटी लाभार्थियों को लाभ मिला है। अब देखिए 6 यानी कि 6 तारीख में डिसेबिलिटी बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जिले अलग अलग हैं, अलग अलग जिलों में पेंशन को ट्रांसफर किया गया है। अब यहाँ पर देखिए यदि हम बात करें वृद्धावस्था यानी कि ओल्ड एज जो पेंशन धारक है, ओल्ड एज पेंशन धारकों की अक्टूबर महीने में पेंशन राशि को ट्रांसफर नहीं किया गया है क्योंकि दोस्तों उन लाभार्थियों को पहले ही पेंशन का लाभ मिल गया था। अब तो फिर यहां पर वृद्धावस्था पेंशन धारकों को लास्ट पेमेंट जो की गई थी, देखिए यहां पर लिखा हुआ है लास्ट पेमेंट 29 सितंबर यानी कि 29 सितंबर 2023 में जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की जो पेंशन राशि है वर्ष 2023-24 के अंतर्गत मिलने वाली वह देखिए लिखा हुआ है 23,249 जो वृद्धावस्था पेंशन धारक है उन लाभार्थियों को पेंशन का लाभ दिया गया है। देखिए यहाँ पर देखिए यदि आप वीडो पेंशन का यहाँ पर जानकारी देखेंगे तो यहाँ पर यदि देखिए जैसे ये वीडो हैं, ये और ये इस प्रकार से यदि आप काउंट करेंगे, जोड़ेंगे तो यहाँ पर इन लाभार्थियों की संख्या हो जाती है 1 लाख। देखिए इनकी संख्या हो जाती है 1,04,789 इन लाभार्थियों को लाभ दिया गया है। अब यदि आप डिसेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक तो यहाँ पर डिसेबिलिटी ये है, एक ये और यहाँ पर ये, यदि आप इन सबको जोड़ेंगे, काउंट करेंगे तो यहाँ पर संख्या हो जाती है 31,210 इन लाभार्थियों को पेंशन का लाभ दिया गया है 31,210।
ठीक है ना। और यदि हम वृद्धावस्था की बात करें तो वृद्धावस्था जो पेंशन धारक हैं उनको पहले ही पेंशन का लाभ दिया गया है। इस वजह से अक्टूबर में अभी तक इनको पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया, क्योंकि पहले ही मिल गया है। तो यहाँ पर देखिए 29 सितंबर में 23,249 जो वृद्धावस्था पेंशन धारक है उनको पहले ही पेंशन का लाभ दिया गया है। देखिए यहाँ से तो आपने तारीख देख ली है, यहाँ से आपने महीना, और यहाँ से आपने वर्ष, और यहाँ से आपने लाभार्थियों की संख्या, विडो, डिसेबिलिटी और ओल्ड एज, यहाँ से आपने कैटेगरी की संख्या देख ली है, किन कैटेगरी लाभार्थियों को लाभ मिला है। अब यहाँ से आप जिले भी देख लीजिएगा, यहाँ से आप जिले भी देखिए कि किन जिलों में यहाँ पर लाभार्थियों को लाभ मिला है। ठीक है ना। अब संपूर्ण जानकारी डिटेल वाइज में आप स्वयं पढ़ सकते हैं। हमने तो आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी गई है। ऑनलाइन प्रूफ के साथ सभी जानकारी ऑनलाइन आपको दी जा रही है, समझाई जा रही है। तो देखिए कहाँ से ये जानकारी मिली है, तो यहाँ पर देखिए आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेटेस्ट न्यूज है, न्यू अपडेट है, आप स्वयं पढ़िए न्यू अपडेट। देखिए यहाँ से जो जानकारी दी जा रही है आपको सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल, समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड राज्य का जो समाज कल्याण विभाग पोर्टल है पेंशन का, सभी जानकारी उस पर ही ऑनलाइन अपडेट की जाती है। तो यदि आप स्वयं देखना चाहें अपने मोबाइल फोन से तो आप इस पोर्टल पर आकर स्वयं भी जानकारी अपनी प्राप्त कर सकते हैं कि आपके जिले में पेंशन राशि ट्रांसफर हुई है, यदि ट्रांसफर हुई है तो दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किन लाभार्थियों को पेंशन का लाभ मिला है, किस तारीख में पेंशन जारी हुई है, ये जानकारी आप स्वयं भी देख सकते हैं। तो जितने भी उत्तराखंड राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक हैं, यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से वे अपनी पेंशन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पेंशन से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।